दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली और सोन घर के बाहर फनी फनी रील्स देख रहे हैं। वो जो पत्थर की तलाश में हीरा खो देते हैं, वही हीरा हूँ मैं। दे आप हीरा नहीं गोल की जीरा लग रही हैं। गुल्ली बोलता हाँ सोन तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये तो गोल की जीरा जैसा है। तभी गुल्ली बुल्ली सोन देखते हैं कि उनके घर के बाहर तो भीड़ लगा हुआ है। गुल्ली बोलता आखिरकार ये भीड़ किस चीज का है, हमें चलकर देखना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन दौड़कर भीड़ के अंदर देखने के लिए चले जाते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो कलवा का बेटा पाकिस्तान को उड़ाने के लिए एक रॉकेट बनाया है। तो कलवा का बेटा आप क्या कहना चाहेंगे, आपने इतना बड़ा मुकाम को हासिल किया है। बोलो ना, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे, हमें मोदी चाहिए, मोदी। गुल्ली बोलता हुआ कलवा का बेटा तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया है, आज तुम्हारे लिए मेरी तरफ से पार्टी। दोस्तों पार्टी का नाम सुनकर तो कलवा का बेटा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कलवा का बेटा बोलता तो चलो जल्दी से मुझे एक अच्छी सी पार्टी दो। और फिर सारे लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं और कलवा का बेटा भी गुल्ली बुल्ली सोन से पार्टी लेने के लिए गुल्ली बुल्ली के घर में जाने लगता है। लेकिन इन लोगों को तो कोई छिपकर देख रहा है। अरे ये तो सरकटा है, और सरकटा तो बाबा के हाथों मारा गया था। लगता है कि अपना बदला लेने के लिए दोबारा आ चुका है। सोन बोलता कलवा का बेटा तुमने जो मिसाइल बनाया है उसे तुम कहीं साइड में रख दो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बोतलें लेकर आता हूँ। और इधर गुल्ली डांस करने के लिए होम थिएटर में गाना बजा देता है। ये गाना तो कलवा का बेटा का फेवरेट गाना है। और इधर सोन भी बोतल लेकर आ जाता है। सोन बोलता बहुत हो गया नाच गाना, चलो वो बोतलें खोलते हैं। और फिर सारे लोग पौवा मारने लगते हैं। सोन बोलता कलवा का बेटा तुमने ये रॉकेट बनाकर बहुत ही अच्छा काम किया है, तो तुम हमारे देश के दुश्मनों को आखिरकार क्या बोलना चाहोगे, चलो साथ में मिलकर एक रील बनाते हैं। ये सुनकर कलवा का बेटे के अंदर ढेर सारा गुस्सा आ जाता है। और फिर सोन अपना मोबाइल निकाल कर कलवा का बेटा की रिकॉर्डिंग करने लगता है। और फिर ये लोग रील उल बनाकर सो जाते हैं। और रात के 12 भी बज चुके हैं। कहा जाता है कि 12 बजे के बाद से भूतों का ही राज होता है। सारी दुनिया मेरे अंदर मेरे इशारे चुका दे सितारे, मैं ही आत्मा मैं परमात्मा। ये सरकटा तो गुल्ली बुल्ली सोन के घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर सामने ही कलवा का बेटा सोया हुआ होता है। सरकटा सोच रहा होता है कि इन लोगों में से मैं किसे उठा कर लेकर जाऊं। तभी कलवा का बेटा सपने में भी पाकिस्तान को गाली दे रहा होता है। ये सुनकर सरकटा को काफी तेज गुस्सा आता है, क्योंकि ये सरकटा भी पाकिस्तान से आया हुआ होता है। और अब ये सरकटा कलवा का बेटा को छोड़ेगा नहीं। और फिर ये सरकटा कलवा का बेटा को वहाँ से घसीटते हुए लेकर जाने लगता है। कलवा का बेटा काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, जिसके कारण गुल्ली बुल्ली और सोन की भी आँख खुल जाती है। सोन बोलता गुल्ली बुल्ली उधर देखो, कलवा का बेटा को तो कोई उठाकर लेकर जा रहा है। गुल्ली बोलता सोन ये तो सरकटा है, इसे तो बाबा ने मार डाला था, तो ये दोबारा कैसे वापस आ गया। सोन बोलता जरूर ये हम लोगों से अपना बदला लेने के लिए आया है। गुल्ली बोलता इससे पहले कि ये हम लोग के यहाँ से निकल जाए हम लोग को इसे पकड़ लेना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली भी कलवा का बेटा को बचाने के लिए सरकटा के पीछे भागते हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। सरकटा कलवा का बेटा को घोड़े पे लेकर भाग जाता है। गुल्ली बोलता अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, हम लोग को सरकटा का पीछा करना चाहिए। सोन बोलता मैं अभी जीप निकालता हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन भी सरकटा के घोड़े का पीछा करने लगते हैं। और इधर हमारा बुल्ली भी सरकटा को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकटा अपने घोड़े को लेकर जंगल के अंदर चला जाता है। सोन जीप को जंगल के बाहर ही रोक देता है। गुल्ली बोलता क्या हुआ सोन, आखिरकार तुम अंदर क्यों नहीं चल रहे हो। सोन बोलता ये ज़ॉम्बी आतंकवादियों का इलाका है, अगर हम लोग इसके अंदर गए तो हम लोग का बचना नामुमकिन है। बुल्ली बोलता पर कलवा का बेटा को तो किसी भी कीमत में बचाना ही है।
चाहे हमें क्यों न ज़ॉम्बी आतंकवादी से लड़ना पड़ जाए। सोन बोलता ठीक है, पर हमें यहाँ से पैदल ही चलना चाहिए। और फिर गुल्ली बुली और सोन जंगल के अंदर पैदल ही चले जाते हैं। लेकिन गुल्ली बुली सोन के ऊपर मौत मुंह रही है, क्योंकि इस जंगल में आतंकवादी ज़ॉम्बी भरे हुए हैं और इन लोगों पर कहीं से भी हमला कर सकते हैं। और इस सरकटे ने भी सारे ज़ॉम्बीज़ को बोल दिया है कि इस जंगल में जो कोई भी आएगा उसे मार डालना। सोन बोलता तुम लोग इस जंगल में एक एक कदम संभल के रखना, क्योंकि हम पर कहीं से भी हमला हो सकता है। बुल्ली बोलता उसकी चिंता तुम मत करो सोन, हम लोग बिहारी हैं और हम लोग हमेशा कट्टा साथ में लेकर चलते हैं। और इधर ये सरकटा भी कलवा का बेटा को रस्सी से जंगल में बांध दिया है और इस कलवा का बेटा को भी पाकिस्तानी बनाना चाहता है। और ये सरकटा ये भी चाहता है कि सरकटा का बेटी सरकटी से कलवा का बेटा शादी कर ले। कलवा का बेटा को तो सरकटी काफी ज्यादा पसंद है। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। ओए सरकटा जी, मुझे आपकी बेटी सरकटी बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो ठीक है, कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सरकटा बोलता ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, मारो इसे। और इधर गुल्ली बुली और सोन ज़ॉम्बी आतंकवादियों के इलाका में आ चुके हैं और अब ज़ॉम्बी आतंकवादी की नजर भी गुल्ली बुली सोन पर पड़ चुकी है। लेकिन हमारा पोटी बॉय सोन भी उस ज़ॉम्बी को देख लिया है, जो कि सोन पर ही निशाना लगा रहा है। और इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी सोन पर हमला करे, सोन वहाँ पर पड़ा हुआ पत्थर उठाता है और उस ज़ॉम्बी को फेंक कर मारता है, जिसके कारण वो ज़ॉम्बी पेड़ से सीधे नीचे गिर जाता है। ये देखकर बाकी सारे ज़ॉम्बीज भी गुल्ली बुली सोन पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर गुल्ली बुली और सोन भी एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे जाकर छिपकर अपनी जान बचाते हैं। गुल्ली बोलता ये लोग तो हमें छोड़ेंगे नहीं। सोन बोलता मैं नहीं डरता इन लोगों से, वो भी इन पाकिस्तानियों से कौन डरेगा। तभी सोन पत्थर के पीछे से अपना सर निकालकर बाहर देखता है तो सारे आतंकवादी ज़ॉम्बी सोन को ही घूर रहे होते हैं। ये देखकर सोन को गुस्सा आ जाता है। आंख दिखाता है दोस्तों, गुल्ली बोलता है सोन गुस्सा शांत करो, ये समय जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। सोन बोलता तो आखिरकार हम लोग कर क्या सकते हैं। गुल्ली बोलता देखो भी मेरा कमाल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बुल्ली बोलता हम लोग बिहारी हैं और बिहारी ये सब सामान हमेशा लेकर चलता है। सोन बोलता तो देर किस बात की, ये तुम मुझे दे दो, मेरा निशाना पक्का है। और फिर हमारा पोटी बॉय बुल्ली से सामान ले लेता है और फिर सबको कुत्ते की मौत मारने लगता है। गुल्ली बोलता वाह सोन, तुम्हारा निशाना तो एकदम पक्का है। सोन बोलता हाँ, मैं बचपन से बिहार में गोली मारकर पाकिस्तान हिला देता था। रोला जमाना है लोंडो में, रोला क्रेज दबदबा। गुल्ली बोलता अब चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए वरना काफी लेट हो जाएगी। और पता नहीं है सरकटा कलवा का बेटा का क्या हाल कर रहा होगा। सोन बोलता ऐसे भी हम इन लोगों को कुत्ते की मौत मार चुके हैं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। वो राक्षस बोलता है तुम लोग 10-20 लोगों को मारकर अपने आप को डॉन समझ रहे हो। सिर्फ 10-12 लुखे लोग को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ, अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। गुल्ली बोलता वो सब छोड़ो, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे हाथ में ये टॉयलेट पेपर क्या कर रहा है। ये सुनकर ये राक्षस गुस्सा हो जाता है और कुत्ते की तरह भौंकने लगता है, बो बो बो। और फिर गुल्ली बुली और सोन इस राक्षस से बचते हुए यहाँ से भाग रहे हैं। रन। गुल्ली बोलता सोन जल्दी यहाँ से भागो वरना ये हमें कच्चा चबा जाएगा। सोन बोलता मैं डर जाऊँ, वो भी इस पाकिस्तानी से, ये हरगिज नहीं हो सकता।
बुल्ली बोलता तो आखिरकार तुम करने क्या वाले हो? सोन बोलता देखो ही मैं इसका कैसे गेम बजाता हूँ। और फिर सोन साइड में छलांग लगा देता है और ये राक्षस तो अभी भी गुल्ली बुल्ली के पीछे पीछे दौड़ रहा है। और आखिरकार हमारा पोटी बॉय सोन कहाँ चला गया? गुल्ली बोलता लगता है कि ये सोन हम लोग को फंसाकर खुद निकल चुका है। बुल्ली बोलता वो सब हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले आगे देखो, आगे तो रास्ता बंद है। और फिर गुल्ली बुल्ली आगे जाकर रुक जाते हैं और ये पाकिस्तानी राक्षस भी धीरे धीरे हंसते हंसते आगे बढ़ने लगता है। गुल्ली बोलता मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आखिरकार ये सोन कब आएगा? तेरा क्या होगा कालिया? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ अरुण। तुम्हें क्या लगा मैं मौत से डरता हूँ? मैं मौत से नहीं डरता, बल्कि मौत मुझसे डरती है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये सुनकर ये पाकिस्तानी राक्षस का दिमाग पगला जाता है। बहुत हो गया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, देखता हूँ तुम्हें आखिरकार कौन बचाने आता है। बचाने आएगा नहीं, बल्कि बचाने आ गया। और फिर सोन अपना हिंदुस्तान का झंडा उस राक्षस के फेफड़े में घुसा देता है। सोन बोलता हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम लोग इंडिया कहते हैं, और तुम्हारा बाप हूँ हम लोग। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। गुल्ली बोलता वाह सोन, तुम तो मुझे बिल्कुल सही समय पे आकर बचा लिए, वरना ये राक्षस तो मुझे खा ही जाता। सोन बोलता हम लोग बिहारी हैं और एक बिहारी 100 पर भारी होता है। पानी 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 पानी। ये हर बिल में हाथ नहीं डालने का, पता नहीं कहां से हम जैसा बिहारी निकल जाए। बुल्ली बोलता सोन चलो, अब हमें कलवा का बेटा को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा। यहाँ तो इन लोगों ने कलवा का बेटा को मार मार कर हालत खराब कर दिया है। सरकटा कलवा के बेटे से बोलता है अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, हमारे आगे झुक जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। झुकेगा नहीं साला। ये साला सुधरेगा नहीं, मारो इसको। और इधर गुल्ली बुली और सोन भी सरकटा के ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। कलवा का बेटा का तो ये हाल देखकर सोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सालो तुम लोग मेरे भाई को मारते हो, तेरा गुर्दा फोड़ दूंगा। गुल्ली बोलता सोन शांत हो जाओ, ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है, क्योंकि इन लोगों के पास हथियार है और हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है, और हमारे कट्टे की गोली भी खत्म हो चुकी है। सोन बोलता तो क्या हम लोग हाथ में चूड़ी पहनकर इसी तरह कलवा के मौत का तमाशा देखें? बुल्ली बोलता नहीं सोन, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। गुल्ली बोलता क्या प्लान है, जरा तुम मुझे बताओ। बुल्ली बोलता है मैं इन लोगों का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम लोग कलवा का बेटा को पीछे से लेकर निकल जाना। सोन बोलता बुल्ली अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी एक भी गलती तुम्हारी जान ले सकती है। तो मेरे दोस्तों आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है, और इस मौत के खेल में मेरी मौत भी हो सकती है। गुल्ली बोलता हाँ, जान तो तुम्हारी जा सकती है, अगर तुम नहीं बचे तो तुम्हें दुआओं में याद रखा जाएगा। ओके। सोन बोलता तो ठीक है, हम लोग झाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं, तुम इन लोगों का ध्यान भटकाओ। और फिर इतना बोलकर बुल्ली और सोन झाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं। गुल्ली बोलता ये बुल्ली सब कुछ संभाल तो लेगा ना, कहीं कुत्ते की मौत ना मर जाए। सोन बोलता नहीं, मुझे इस पर पूरा भरोसा है, ये जरूर कुछ न कुछ कर दिखाएगा। और फिर बुल्ली उस सारे ज़ॉम्बीज़ों के सामने चला जाता है। अरे ये क्या, ये बुल्ली ने अपना कैसा हाल बना के रखा हुआ है। फूल है गुलाब के सुगंध लीजिए, फूल है गुलाब के सुगंध लीजिए, अब बेटी है गरीब के सपोर्ट कर दीजिए, पत्नी है गरीब के सपोर्ट कर दीजिए, बहू है गरीब के सपोर्ट। और फिर वो ज़ॉम्बी जैसे ही बुल्ली के करीब बुल्ली को देखने के लिए जाता है, बुल्ली उस ज़ॉम्बी को एक जोरदार लात मारता है, और फिर बुल्ली मारकर वहाँ से चिल्लाता हुआ भागने लगता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सरकटा बोलता तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, सारे लोग इसका पीछा करो। सारे ज़ॉम्बीज़ बुल्ली के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। और अब ये सरकटा बिल्कुल अकेला पड़ चुका है, और अब इसके अकेलेपन का फायदा बुल्ली और सोन उठाना चाहते हैं। राज्य सरकार
अब तो इस सरकटा की खैर नहीं। गुल्ली और सोन सरकटा भी धीरे धीरे इन दोनों से पीछे हटने लगता है। हमारा पोटी भाई सोन तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है। गुल्ली बोलता आज इसे छोड़ेंगे नहीं। तुमने हमारे लइकन कलवा का बेटा को कैसे मारा? इसकी माँ का भोला चेहरा साले खाते हैं और के भूल भी जाते हैं। और फिर सरकटा पेड़ के पीछे चला जाता है। गुल्ली बोलता सोन तुम यहीं पर रुको, इसे मैं अकेले ही देख लूंगा। और फिर गुल्ली भी सरकटा को मारने के लिए पेड़ के पीछे चला जाता है। और फिर तभी ये देखकर सोन का मुंह फटा का फटा ही रह जाता है। और इधर ये सारे ज़ॉम्बीज़ बुल्ली को भी पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। सोन समझ जाता है कि यहाँ से इसकी भागने में ही भलाई है। मम्मी रे, बाप रे। सोन बोलता मुझे जल्दी से बाबा को यहाँ पर लेकर आना होगा। तभी सामने से जंडू चाचा अपने स्कूटर से जा रहे होते हैं। पातर पातर होठ लॉलीपॉप लागता, चोलिया में आलू चॉप लागता, एक नंबर माल जिला टॉप लागता। सोन बोलता जंडू चाचा रुक जाइए, मुझे जल्दी से बाबा के पास पहुँचना है। जंडू चाचा बोलते आखिरकार तुम्हें बाबा लंगोटी लाल के पास क्यों जाना है? सोन बोलता ये सब मैं आपको रास्ते में समझा दूंगा, पहले आप मुझे जल्दी से बाबा लंगोटी लाल के पास लेकर चलिए। और फिर सोन जंडू चाचा के स्कूटर में बैठ जाता है। पर जंडू चाचा स्कूटर को तो बहुत ही धीरे चला रहे हैं। सोन बोलता इतना धीरे तो मैं इससे अच्छा तो पैदल ही चले जाता, लगता है कि मुझे ही कुछ उपाय करना पड़ेगा। और फिर सोन रेडियो का गाना चेंज कर देता है। ये सुनकर तो जंडू चाचा की भुजाएं फड़फड़ाने लगी है। सोन बोलता जंडू चाचा हमें बाबा के पास पहुंचना है, भगवान के पास नहीं। और फिर बाबा बस थोड़ी ही देर में बाबा लंगोटी लाल के घर के पास आ जाते हैं। यहाँ पर तो बाबा एक पाकिस्तानी को गिरा गिरा कर मार रहे हैं। बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। और फिर इतना बोलकर ये पाकिस्तानी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। गुल्ली बोलता वाह बाबा, आपने तो पाकिस्तानियों में खौफ फैला के रखा हुआ है। बाबा बोलते ये सब भिखमंगे पाकिस्तानियों का नाम सुनकर भी मेरा खून खौलने लगता है। अच्छा ये सब छोड़ो, आखिरकार तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग को आखिरकार यहाँ पर कैसे आना पड़ा? सोन बोलता बाबा बहुत ही बुरी खबर है, पाकिस्तानियों ने गुल्ली बुल्ली और कलवा का बेटा को पकड़ लिया है। बाबा बोलते इन पाकिस्तानियों की इतनी औकात जो हमारे लोगों को पकड़ते हैं। सोन बोलता बाबा आप ही कुछ करिए। बाबा बोलते करना क्या है, साले को घर में घुस के मारेंगे। ये सुनकर सोन और जंडू चाचा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। बाबा बोलते जल्दी से तुम लोग मेरे पीछे आओ। और फिर बाबा घर के पीछे लेकर चले जाते हैं। अरे ये तो फाइटर प्लेन है। सोन बोलता क्या हम लोग इस फाइटर प्लेन से उस पाकिस्तानियों पर हमला करेंगे? बाबा बोलते हाँ, पर तुम लोग को ये चलाने तो आता है ना? सोन बोलता हाँ बाबा जी, मैंने वीडियो गेम में बहुत फाइटर प्लेन उड़ाया है। बाबा बोलते ये गेम नहीं है। सोन बोलता आप मेरी चिंता मत करिए, बस ये जंडू चाचा की चिंता है। पता नहीं ये बुढ़वा को प्लेन उड़ाना आता भी होगा या नहीं। जंडू चाचा सोन की बात सुनकर हंसने लगते हैं। जंडू चाचा बोलते हैं मैंने एयरफोर्स में 20 साल प्लेन उड़ाया है, और अगर मेरे हाथ में ऐसा फाइटर प्लेन आ जाए तो मैं दुश्मनों को खदेड़ खदेड़ कर मारता हूँ। बाबा बोलते तो ठीक है, तो देर किस बात की, चलो उन पाकिस्तानियों को इनकी औकात दिखाते हैं। और फिर सारे लोग फाइटर प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं। और फिर ये तीनों देश के रक्षक पाकिस्तान के जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और इधर ये सरकटा कलवा का बेटा को मार मार कर आँख काला कर दिया है। सरकटा बोलता अब तुम्हें कौन बचाएगा, सारे लोग तुम्हें छोड़कर भाग चुके हैं, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। तुम मेरी बेटी सरकटी से शादी कर कर हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल दो। कलवा का बेटा बोलता मुझे बचाने के लिए जरूर कोई न कोई आएगा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। सरकटा बोलता देखते हैं आखिरकार तुम्हें कौन बचाने के लिए आता है। और फिर कलवा का बेटा गाना गाने के लिए चालू कर देता है। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ये सुनकर सरकटा को और तेज गुस्सा आता है, और फिर सारे लोग कलवा के बेटा को मारने लगते हैं।
और इधर बाबा सोन और जंडू चाचा पाकिस्तान के जंगल में आ चुके हैं। सोन बोलता बाबा यहीं कहीं पर कलवा का बेटा को सरकटा अपने कब्जे में रखा हुआ है। अरे ये क्या, जंडू चाचा तो खतरनाक करतब कर रहे हैं। सोन बोलता ये तो पक्का खिलाड़ी है। कलवा का बेटा बोलता आ गया तुम लोगों का बाप, जरा ऊपर देखो। सोन बोलता उधर देखिए बाबा, यही है वो लोग जो लोग कलवा का बेटा को पकड़े हुए हैं। बाबा बोलते पर ये गुल्ली बुल्ली कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी सोन की नजर नीचे पेड़ के पास जाती है जहाँ पर गुल्ली बुल्ली का सर कट कर रखा हुआ होता है। सोन बोलता बाबा उधर देखिए, ये लोग गुल्ली बुल्ली का कैसा हाल कर दिए हैं। गुल्ली बुल्ली का ऐसा हाल देखकर बाबा का स्ट्रीम डाउन हो जाता है। बाबा बोलते हैं तुम लोग इस फाइटर प्लेन से बम गिराते रहो, मैं इसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। ये सुनकर सोन और जंडू चाचा अपना सर हिलाते हैं और फिर बाबा प्लेन से नीचे कूद जाते हैं। सरकटा बाबा लंगोटी लाल का गुस्सा देखकर समझ जाता है कि अब वो बचने वाला नहीं है। और इधर सोन और जंडू चाचा भी ऊपर से ज़ॉम्बीज़ पे बम गिराने लगते हैं। सरकटा देखकर समझ जाता है कि अब यहाँ से भागने में ही भलाई है और फिर सरकटा वहाँ से जंगल के अंदर भागने लगता है। लेकिन बाबा लंगोटी लाल इतनी आसानी से सरकटा को छोड़ने वाले नहीं है। और अब सारे लोग मारे जा चुके हैं। सोन बोलता बाबा गुल्ली बुल्ली को जिंदा कर दीजिए, बेचारे मुझसे इन दोनों का ये हाल देखा नहीं जा रहा है। और फिर बाबा लंगोटी लाल अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और बिजलियां कड़कने लगती है। गुल्ली बुल्ली को ठीक होता देखकर सारे लोग उछलने लगते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिए। तब तक के लिए बाय बाय।